देखिए अभी हमारे साथ पावर स्टार पवन सिंह के करीबी सूर्या भाई हैं। इनसे तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे। सोशल मीडिया पे काफी चर्चाएं चल रही है कि पावर स्टार पवन सिंह जी सांसद के चुनाव के बाद अब विधानसभा यानी विधायकी के चुनाव लड़ेंगे, वो भी काराकाट क्षेत्र से। तमाम सोशल मीडिया पे चर्चाएं चल रही है, यही सब तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। और उधर देखा जाए कि उनके पत्नी ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट कर दी है काराकाट क्षेत्र से ही। तो क्या दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे, यही सब तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब कोई के हर हर महादेव, नमस्कार बा। सोशल मीडिया पे चर्चाएं चल रही है कि पावर स्टार पवन सिंह जी विधानसभा 2025 यानी विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं काराकाट क्षेत्र से। देखिए अब लड़ने जा रहे हैं कि नहीं लड़ने जा रहे हैं इसका अनाउंसमेंट तो किए नहीं है। जैसा कि जमशेदपुर में कुछ हमारे मीडिया भाई भी पूछे कि क्या आप चुनाव लड़िएगा विधानसभा का, तो वो बोले कि अभी पार्टी तय नहीं है। मैंने लड़ेंगे ये मतलब 90% लग रहा है कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 100% कन्फर्म नहीं है। हो सकता है कि सांसद राज्यसभा का भी कुछ हो, राज्यसभा का भी कुछ होने वाला है। देखिए पॉलिटिक्स में उतनी जानकारी हमारा है नहीं, लेकिन जितनी जानकारी है उतना बताएंगे। तो हो सकता है कि राज्यसभा का भी कुछ खेला हो, या नहीं तो अगर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो अभी फाइनल तो कुछ किए नहीं है। फाइनल जब करेंगे तो पता चलेगा कि लड़ रहे हैं। लेकिन पवन सिंह जी की तरफ से फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उनके चाचा कहे जाते हैं विनय बिहारी जी, जो कि बहुत अच्छे गीतकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। वो खुलेआम अनाउंसमेंट करते हैं कि पवन सिंह जी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार पार्टी से लड़ेंगे, अगर निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। विधानसभा का चुनाव पार्टी से बीजेपी से लड़ेंगे। पार्टी से जब लड़ेंगे तो वो उनका कहना है तो बीजेपी से लड़ेंगे। अगर बीजेपी विधानसभा में टिकट उनको दे दी है तो विधायकी का चुनाव तो वो ऐसा ही बैठल जीत जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि देखिए जनता के ऊपर है। नाम से कोई जीत हासिल कर लेता तो हर कोई कर लेता। राजनीति जो है बहुत बड़ा दलदल है, इसमें कौन जीतता है कौन हारता है पता नहीं चलता है। तो विधानसभा का चुनाव है, ऊपर से इनकी पत्नी जो है ज्योति सिंह जी वो भी बयान दे रही है कि हम भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, वो भी काराकाट क्षेत्र से ही। तो हो सकता है अगर काराकाट क्षेत्र से, अब दोनों लोग तो एक ही जगह से नहीं लड़ेगा, या तो काराकाट से पवन सिंह लड़ेंगे ना तो ज्योति सिंह लड़ेंगी। और ज्योति सिंह भी ठान ली है कि हम काराकाट से लड़ेंगे, कहें कि काराकाट विधानसभा क्षेत्र में जितना वो घूम रही है, जितना जा रही है, शायद ही कोई नेता जा रहा हो, चाहे वहीं के नेता जो है अभी सांसद है वो घूम रहे हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। लगातार देखा जाए कि ज्योति सिंह लगातार भ्रमण कर रही है, हर एक ये तो उनका पिक पॉइंट वही है। मेन जगह उन्होंने चूज कर लिया है काराकाट ही। तो काराकाट के लोग उनको प्यार भी दे रहे हैं। बाकी अगर दोनों लोग एक जगह से लड़ेंगे तो ये तो मतलब बहुत गड़बड़ वाला चीज हो जाएगा। अब देखिए ये भी चल रही है कि पवन सिंह खुद अपने पत्नी के खिलाफ काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, चर्चा ये भी चल रही है सोशल मीडिया पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए जनता बनाने में आपने बहुत कुछ समय अपना दिया है, जीवन दे दिया अपना। जो जनता का प्यार होना चाहिए वो प्यार आपके सर पे चढ़ के बोलता है कि पवन सिंह, पवन भैया, पवन भाई जो भी हो। तो जिस तरीके से जनता ने आपको प्यार दिया है वो प्यार आजीवन बना रहे जब तक रहे, इस प्यार को टूटने नहीं देना है। तो सोच समझ के ही काम करना है। बाकी आपको समझ बहुत ज़्यादा है, सोच सबसे ज़्यादा है, तो आप सोच सकते हैं कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। अच्छा, क्या लगता है सूर्या भाई को कि जो इंसान संसदीय का चुनाव लड़ लिया है वो विधायकी का चुनाव लड़ सकता है, लड़ना चाहिए? देखिए ये इंडस्ट्री हो चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, किसी के बारे में कोई जज नहीं कर सकता है कि वो क्या कर सकता है। चाहे वो एक चींटी है वो क्या कर सकती है, चाहे एक वो हाथी है वो क्या कर सकती है, ठीक है। तो कब क्या कौन करेगा इसका अनुमान लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई नहीं लगा सकता कि कब कौन क्या करेगा। सांसद का चुनाव लड़े हैं तो विधायकी का लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे उनसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता। नहीं, लेकिन लोग भी बोल रहे हैं कि जो इंसान सांसद का चुनाव लड़ लिया वो भाई विधायकी का चुनाव लड़ेगा तो ठीक नहीं लगेगा, मैंने सोचेगा नहीं, ऐसे लोग बोल रहे हैं। लोगों का बोलना काम है भाई, वो तो पवन सिंह का निजी जिंदगी है, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं वो उन पे निर्भर करता है। ना हम उनको सांसद का चुनाव लड़ाने गए थे, ना हम विधायकी का चुनाव लड़ाने जाएंगे, वो खुद लड़ेंगे। बस हमको साथ देना है, इतना ही हम कर सकते हैं। बाकी उनकी निजी जीवन है, उनका निजी सोच है कि हमको विधायकी का लड़ना है कि नहीं लड़ना है, वो डिसाइड वो खुद करेंगे। क्या लगता है कि बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी में उनका फिर से स्थान मिलेगा, क्योंकि एक बार तो निष्कासित हो गए थे सांसद वाला चुनाव में? देखिए क्या होगा नहीं होगा वो बीजेपी तय करे। हम अमित शाह तना नु हई कि हम टिकट देब टिकट काटब,
अब तो उनको लोग पे निर्भर करता है कि अंदर का बात क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ पता तो चलता है नहीं। वो चीजें जब होंगी तब बताया जाएगा। सूर्या भाई बड़ा बेबाक बात बोल देते हैं, कुछ भी हो मैंने एकदम धड़ाक दे बोल देते हैं, आगे पीछे सोचते भी नहीं है। नहीं सोचते हैं, यहीं से ग्रहण गिरा रहता है। बोला जाता है हमारा, देखिए हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है, जितने भी लोग हमको सुनते हैं, वो जानते हैं कि जो बोलता है सही बोलता है। तो हम सोचते हैं कि हम जो भी अपने सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे भाई हैं, अगर वो हमको सुनते हैं तो उनसे हम झूठ क्यों बोले। बोलना है तो सच्चे बोलेंगे, ना तो नहीं है बोलेंगे, चुपे रहेंगे। तो दोनों में से वो काम करते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि पवन सिंह जी माने मूड बनाकर आपकी विधायकी के चुनाव में उतर जाते हैं और ज्योति सिंह भी वहां से लड़ने का अनाउंसमेंट कर ही रही हैं, तो क्या लगता है कि ज्योति सिंह पीछे आएंगी, ऐसा लगता है? देखिए, जो इंसान इतना प्रचार प्रसार किया हो, जा जाके घूम रहा हो, कहीं ना कहीं वो मान लीजिए उनको कोई पार्टी तो फंड दे नहीं रही है अभी। पार्टी से तो है नहीं कि पार्टी का पैसा लेके आ जा रही है प्रचार करने, वो अपने पैसे से कर रही है जो भी कर रही है। आज जो भी चीजें जा रही हैं आ रही हैं, खर्चा बर्चा सब अपना कर रही है, तो इतना कुछ करने के बाद कोई पीछे कैसे हट सकता है। वहाँ पे उनके पति खुद आ जा रहे हैं पवन सिंह जी। तो दोनों साथ हो जाए ना, दोनों साथ हो जाए, पीछे हटने की इसमें क्या बात है। दोनों साथ हो जाए, दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाए। जैसे पहले लोग विधानसभा सांसद वाला जब चुनाव था, जब दोनों एक साथ थे तो पूरी जनता खुश थी। तो दोनों एक साथ रहे तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, और बेहतरीन नजारा आएगा एकदम। अंतिम में कुछ कहिएगा आप? अंतिम में बस यही कहेंगे कि आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद सब पे बनाए रखिए। आज जो भी चीजें हो रही हैं उन चीजों पे अपना प्रतिक्रिया दीजिए, और क्या कहेंगे। अच्छा, प्रतिक्रिया का बात किए तो एक फोटो वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ज्योति सिंह जी महाकुंभ में जाती है, डुबकी लगाती है पवन सिंह जी का फोटो के साथ। अब भोजपुरी इंडस्ट्री के यहीं का कुछ लोग हैं बोल रहे हैं कि वो पवन सिंह जी को डुबाना चाहती है, वो फोटो के साथ स्नान नहीं कर रही है, त्रिवेणी संगम में जाकर उनको डुबा देना चाहती है, ऐसा लोग बात बोल रहे हैं। इस पे आपका प्रतिक्रिया क्या रहेगा? अच्छा, वो लोग पता नहीं किस सोच से बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। आप एक बात बताइए, बहुत लोग लड्डू गोपाल एगो कहाले घर में लोग रखेला, फिर कान्हा जी, बहुत लोग घर में उनका के खियावेला पियावेला सुतावेला, जिसे को बच्चा के कल जाला। बहुत लोग जिस भगवान को मानते हैं ले जाके उनको स्नान कराते हैं, तो इनका मतलब भगवानों को डुबा दिया लोग। तो ऐसा तो लोग बोल रहे हैं, लोगों का भोजपुरी इंडस्ट्री के ही लोग हैं। अब के का बोला था ओकरा पर हमारा नहीं पता कि के का बोला था। बाकी वो डुबाने नहीं, वो एक मान लीजिए एक पत्नी का होता है, कहा जाता है पति पत्नी संगम में दोनों एक साथ स्नान करे, तो एक साथ संभव नहीं हो पाया। लेकिन वो क्या की फोटो लेके ही अपना डुबकी लगाई। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि मतलब ये एक पब्लिक स्टंट है। जो भी हो, उनका पति है भाई, इसमें पब्लिक स्टंट क्या करना है, उनका पति है तो भाई साथ में की है स्नान। लेकिन एक सवाल बनता है सूर्या भैया आपसे, क्योंकि आप भाई भोजपुरी इंडस्ट्री के हर छोटे बड़े खबर आप रखते हैं। एक सवाल बनता है कि ज्योति सिंह जी को हर बार फोटो का ही सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? करवा चौथ भी था तो उसमें भी देखे कि फोटो के साथ ही सहारा, अब की बार भी फोटो का ही सहारा। क्या लगता है कि साथ में आएंगे, साथ होंगे कि नहीं होंगे? आपके पास तो कुछ ना कुछ तो खबर होगा। देखिए, साथ हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अब भाई जो पवन भैया है उनको रखना है, अब वो रखना चाहे तो रखे, ना रखना चाहे ना रखे। अब उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ज्यादा बोल देंगे तो भाई दिक्कतें है कि ज्यादा ज्ञान देता, ज्यादा सिखावता, तो हम काहे ला सिखाने जाए। वो उनका निजी जिंदगी है, वो रखना चाहेंगे तो रखेंगे, नहीं रखना चाहेंगे नहीं रखेंगे। अब ज्योति सिंह के ऊपर है कि वो तलाक देना चाहेंगे तो देंगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगी। वो तो आज भी बोल रही है कि हमारे पति थे, हैं पति रहेंगे। हाँ, तो वो तो हम हर जगह देखते हैं, वो पति उनको ही मानती है। अब ई क्या कर रहे हैं इनको ई जाने। एक फैन होने के नाते क्या कहिएगा? फैन होने के नाते, फैन होने के नाते हम अब कुछ नहीं बोलते हैं, हम एक यूट्यूबर होने के नाते बोलते हैं। फैन होने के नाते बोलने वाला कोई शब्द हमारे पास नहीं है। यूट्यूबर के नाते, फैन के नाते क्या हो जाता है कि बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है कि फैन है भाई उनका खाली बड़ा ये करें। हम यूट्यूबर के नाते बोलते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। फैन वाला चीज वो अलग चीज है, फैन दिल में है। यूट्यूबर हमारा बिजनेस है, हमारा वो रोजी रोटी है एक तरीके से। यूट्यूब जो हम करते हैं, जो भी न्यूज मीडिया से है, वो एक रोजी रोटी है। तो रोजी रोटी से हम मजाक नहीं कर सकते, वो पहला है। कर्म हमारे लिए बड़ा है, चाहे वो हमारे लिए हो चाहे पवन सिंह जी के लिए हो। उनके लिए पहले उनके फैन नहीं, पहले उनका काम ही बड़ा होगा। काम करेंगे तबे फैन बनेगा। यूट्यूब चलाएंगे तबे हमारे पास 2 रुपये आएगा, चाहे 2 लोग जानेगा। यूट्यूब छोड़ देंगे हमको कोई नहीं जानेगा।
सोशल मीडिया छोड़ देंगे कोई नहीं जानेगा। पवन भैया के लाखों करोड़ों फैन है, जो सोशल मीडिया पर नहीं उनको कौन जानता है। तो हमारी पहचान कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और यूट्यूब से हुई। जब अच्छा चीज कुछ बोले, निष्पक्ष बोले, तब लोग हमको सपोर्ट किए, नहीं तो कौन जानता, कोई नहीं जानता। तमाम तमाम लोग हैं जो कोई सोशल मीडिया पे काम करते हैं, लेकिन उतना पहचान नहीं मिलता है जितना आज के डेट में आप लोग को पहचान मिली है भाई। हाँ, ये है कि इस पहचान में हर किसी का योगदान है। भैया का नाम है, भैया का नाम अपने से जुड़ा है तो भाई है। आज उनसे नाम नहीं जुड़ा होता तो कहीं ना कहीं यहाँ हम नहीं होते। तो उनका भी योगदान है। अंतिम में कुछ कहिएगा जाते जाते? बस अंतिम में यही कहेंगे, हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और विधायकी का चुनाव जो है भाई विधानसभा का 2025 निकट आ रहा है, और बहुत सारा नाम पवन सिंह और ज्योति सिंह ये नाम सुर्खियों में बना रहता है, तो हमारा भी सवाल पूछना फर्ज है। बाकी सूर्या भाई थे, इनके बारे में क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पवन सिंह ज्योति सिंह जी को लेकर क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी और क्या कुछ कहा जाए, देखते रहिए प्रगति न्यूज लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।